ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ मणिरत्न माला, और इसमें विवेचन चल रहा था कल कि निर्भय स्थान मोक्ष ही है, इसके अलावा कोई स्थान निर्भय नहीं है। इसी में एक दृष्टांत दिया गया जा रहा है। एक साहूकार के पास बहुत सा धन था। स्त्री और एक कन्या के सिवाय उसके कुटुंब में कोई और मनुष्य न था। जिस शहर में वह रहता था वहाँ के लोगों से उसकी दुश्मनाई हो गई थी, इसलिए उसने वहाँ का रहना अपने लिए सुरक्षित न समझा और सब माल मकान बेचकर स्वर्ण और रत्न खरीद लिए। सब धन लेकर स्त्री और पुत्री सहित बैलगाड़ी में बैठकर वह दूसरे ग्राम जाने लगा। कितनी दूर जाने के बाद विशाल जंगल आया। उस जंगल में वृक्ष बहुत पास पास थे। मार्ग छोटा होता चला जाता था। स्थान स्थान पर पेड़ों की डालियों को तोड़ तोड़ कर गाड़ी के निकलने का मार्ग बनाना पड़ता था। अंधेरा भी हो गया था। यकायक आकाश को बादल ने घेर लिया। बिजली चमकने लगी। थोड़ी देर में जोर से वर्षा होने लगी। वायु भी अपनी प्रचंड शक्ति को प्रकट करने लगा। इस समय साहूकार की समझ में नहीं आता था कि वो किस स्थान पर जाकर आश्रय ले। उसकी कन्या जो 11 वर्ष की थी गाड़ी में से उतरकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और अपने प्राणों की रक्षा करने लगी। कन्या के उतर जाने का हाल साहूकार को मालूम न हुआ। गाड़ी कुछ आगे निकल गई। थोड़ी देर में मेघमंडल छिन्न भिन्न हो गया और आकाश में तारे दिखने लगे। चंद्र भी उदय हो गया। तब साहूकार कन्या को न देखकर उसको ढूंढने लगा, किंतु वह ना मिली। कन्या जिस पेड़ के नीचे बैठी थी वर्षा होने पर वहाँ से उठी और गाड़ी को ढूंढने लगी, किंतु गाड़ी न मिली, मार्ग भी न मिला। इसलिए वह इधर उधर घूमने लगी। थोड़ी दूर पर उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। वह प्रसन्न होकर झोपड़ी में घुस गई। वहाँ एक बुढ़िया बैठी थी। उसने कन्या को देखकर कहा, हे पुत्री, तू यहाँ जल्दी से भाग जा। यहाँ तो नर पिशाचों का स्थान है। क्या तुझे खबर नहीं है कि वे तुझे मार डालेंगे? कन्या कांपने लगी। डोकरी के पैरों में पड़कर बोली, बूढ़ी माई, मुझ पर कृपा करो, मेरे प्राणों की रक्षा करो। बुढ़िया को दया आई। उसने लड़की को अपने एक बड़े पीपे में बैठने को कहा। जब कन्या पीपे में बैठ गई तब बुढ़िया बोली, संभल कर बैठी रहियो, थोड़ी देर में लुटेरे आते होंगे। जब तक वे सो न जाएं तब तक तू कुछ न बोलियो, हिलियो मत और जोर से सांस भी न लीजो। जब वे सो जाएंगे तब मैं तुझे बाहर निकालकर जंगल में छोड़ आऊँगी। थोड़ी देर में एक युवान स्त्री के रोने का शब्द सुनाई दिया। लुटेरे स्त्री को मारते हुए लाए थे। वे स्त्री सहित झोपड़ी में आए। स्त्री ने बहुत विनती की, परंतु लुटेरों ने न सुनी। उन्होंने स्त्री को मार डाला। उसके सब गहने उतार लिए। स्त्री के हाथ में एक अंगूठी थी। जब लुटेरे उस हाथ में से निकालने लगे तो वह उछलकर पीपे में जा पड़ी। यह देखकर बुढ़िया और कन्या दोनों घबरा गईं। एक लुटेरे ने कहा, माई, दीपक जोड़ लें, मैं पीपे में से अंगूठी निकाल लाऊं। बुढ़िया ठिनक कर कहने लगी, हाय, इतनी जल्दी क्या है? क्या अंगूठी यहाँ से उड़ जाएगी? सवेरे ढूंढ कर दे दूंगी।
लुटेरे ने यह सुनकर अंगूठी ढूंढने की इच्छा छोड़ दी। बुढ़िया ने कुछ भोजन तैयार कर रखा था, उसको और मारी हुई स्त्री के मांस को पकाकर नर पिशाचों ने खाया और खाकर सो गए। उन्हें नींद में पड़ा देखकर बुढ़िया उठी और लड़की को पीपे में से निकालकर झोपड़ी से बाहर जंगल में ले गई और कहने लगी, सुबह होने तक यह तेरे साथ चलती हूँ, मार्ग में छोड़ दूंगी, वहाँ से तू चली जाना। थोड़ी दूर जाने के बाद बुढ़िया लौट आई। लड़की ने थोड़ी दूर पर अपने पिता की गाड़ी जाती हुई देखी। लड़की ने आवाज़ दी, गाड़ी खड़ी हो गई। लड़की जाकर माता पिता से मिली। तीनों को बहुत आनंद हुआ। रात्रि की सब बात लड़की ने सुनाई और उसकी सच्चाई के लिए अंगूठी निकाल कर दी। कन्या के प्राण आपत्ति में आ पड़े थे। उस भय से बुढ़िया ने उसे बचाया। बुढ़िया की युक्ति बिना वह बच नहीं सकती थी। लुटेरों की झोपड़ी निर्भय स्थान न थी। कन्या के लिए निर्भय स्थान माता पिता का साथ था। इस दृष्टांत को आध्यात्मिक भाव से इस प्रकार समझ सकते हैं, साहूकार आत्मा है, उसकी स्त्री प्रकृति है। किसी कारण उसको अनात्मवासियों से द्वेष हुआ, इसलिए वह अनात्म स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में जाने लगे। मुमुक्षुता रूप मार्ग कंटक वाला था, उससे होकर वे जा रहे थे। उसकी कन्या सुबुद्धि थी। मार्ग में उत्पात हुआ, अज्ञान का अंधेरा छा गया, अहम भाव का बादल घिर आया, भोग रूप बिजली चमकने लगी, विषय रूप वायु जोर से बहने लगी और अनेक प्रकार के विषय भाव रूप वर्षा होने लगी। उस समय सुबुद्धि रूप कन्या अपनी प्राण रक्षा के निमित्त समाधि रूप वृक्ष के नीचे ठहर गई। प्रपंच से वियोग हुआ, कुछ देर शांति रही, फिर संसार की वृत्ति रूप जंगल में भटकने लगी और काम क्रोध आदि लुटेरों के स्थान पर पहुंची। लुटेरों की गैरहाजिरी में उपदेश रूप बुढ़िया मिली। काम क्रोध आदि लुटेरों के सामने उपदेश रूप बुढ़िया का कुछ वश नहीं चल सकता था, इसलिए उसने सुबुद्धि रूप कन्या को अंतःकरण रूपी पीपे में छिपा दिया। जब काम क्रोध आदि सो गए, उनका वेग कम हुआ, तब बुढ़िया रूप उपदेश रूप बुढ़िया ने सुबुद्धि रूप कन्या को मोक्ष मार्ग में पहुंचा दिया। सुबुद्धि ने तत्त्वमसि महावाक्य की पुकार की और लक्ष्य द्वारा माता पिता से मिली। अंगूठी काम क्रोध आदि की बल जोरी का चिन्ह था। पुत्री का वियोग मिटते ही त्रिपुटी अद्वैत स्वरूप को प्राप्त हुई। यह निर्भय स्थान ही परम पद है। ओम शांति शांति शांति।